हेलो। हाँ, जय माता दी। जय माता जी गुरु जी। कहाँ हेलो। से बोल रहे हो? ओ मैं सायला में से बोल रहा हूँ। कहाँ से? सायला सायला। ये कहाँ आता है? ओ गुजरात। गुजरात। हाँ। जी बताए। ओ मेरे को वो दिक्कत पड़ रहा है, घरे परेशान हो जाता है, अच्छा अच्छा। तो इसलिए कभी मेरे को सही करने जा रहा होता है उल्टा हो जाता है। हम्म। इसलिए वो को मेरे को कोई तारीख बनाएगा, कोई कुछ करेगा। आप क्या शादी करते हैं ये बताइए आप। शादी शादी नहीं खाती है। हम्म। शादी में बहुत दिक्कत आती है। वो आता है सारा लोग जो देख के लिए, वो देख के चला जाता है, बाद में वो फिर से बाद में फोन करके मना कर देता है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप हमसे क्या चाहते हैं आप ये बताइए। मेरे को शादी करना चाहता हूँ गुरु, हम्म। तो हो जाता है कि नहीं हो जाएगा? देखो शादी तो हो जाती है, क्यों नहीं होगी शादी। बाकी क्या होता है, देखो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा आपके बारे में कि आपके जो शादी के योग क्यों नहीं बन पा रहा है ना, किन हाँ, कारणों से नहीं बन पा रहा है ना। तो दूसरा एक ये है। हाँ तो मेरे को माता जी है उमेरा, हाँ इसका वो भुआ वो पटियार था होता है ना, हाँ ये नहीं हो जाता है। मेरे माता जी को वो कितना 35 साल हो गया है, वो बुआ के पटियार नहीं खाता है। वो थक गया है, सारा लोग में 1 करोड़ रुपया खर्च करना क्या है, हाँ हाँ। और अभी नहीं हुआ था है गुरु जी। देखो मेरी बात सुनो, हाँ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप हाँ आपके बारे में जानना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको अर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। और अर्जी हाँ। का शुल्क 1100 रुपये है। उसके 1100। माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में जो ये शादी का योग बनते बनते जो बिगड़ रहा है उसका मूल कारण क्या आता है। देखो हम एक कहीं एक पे ये भी है जाते गुरु। हैं ना, हाँ तो हमें हम जिसको भी बोलते हैं कि यार हमारे साथ में ये समस्या चल रही है, तो वो आपको पूजा पाठ या हवन की बोल देंगे, ठीक है ना। हाँ बाकी हाँ हमारे यहाँ इसका ठीक उल्टा है। हाँ हम सबसे पहले जानते हैं कि सामने वाले के जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसका मूल कारण क्या है। देखो जब तक हमको मूल कारण हाँ पता नहीं होगा, हम हाँ कुछ भी करवा लेंगे उसका लाभ भी नहीं होगा ना, हाँ गुरु जी। है ना। अगर हमको पेट दर्द है और कोई हमें सिर दर्द की गोली देगा तो क्या काम बनेगा क्या हमारा। मैं तो गुरु जी वो खर्चा कर करके थक गया हूँ, हम्म। तो मेरा मेरा काम नहीं था है। हाँ तो अब मैं आपको वही कारण तो बता रहा हूँ ना मैं आपका कि मैं इसलिए तो आप किसी के हाँ। पास भी जाओगे तो कारण वही रहा ना कि वो आपको सिर्फ बोल देगा कि पूजा पाठ करना, मुझे ये हवन करना, वो हवन करना। बाकी वो ये थोड़ी ना देखेगा कि भैया जो मूल कारण बन रहा है आपके जीवन में कि शादी का योग क्यों नहीं बन पा रहा है। इतना तो सही है। वो मेरा पापा 4 भाई है। हाँ हाँ तो इसका तो मेरे को भूत है, मेरे को ये तो मेरे को महाकाली है, मेरी राखो मेरी रक्षण करता है अभी। हाँ हाँ। तो इसको तो मैं इसका हवन कर रहा था, वो कितना 3 साल में एक बार मैं हवन करता हूँ इसका चंडी पाठ। क्यों भैया, देवी देवता का हवन क्या 3 साल में एक बार होता है क्या? हाँ, मैं एक बार करता हूँ, क्या वो ज्यादा खर्चा लगता है नहीं। अरे भैया, देवी देवता को मनाने में पैसा तो लगेगा। हाँ ये तो सही है, मेरी बात तो पर मैं अकेला कर रहा हूँ नहीं, मैं क्या वो मजबूरी में तो काम कर रहा हूँ गुरु जी, मैं कैसा वो आपको गुरु सानिध्य मिला है क्या? क्या? आपको गुरु सानिध्य मिला हुआ है क्या? नहीं नहीं। फिर आप माँ काली की सेवा कर रहे हो। हाँ देखो क्या होता है, ये जो 10 महाविद्याएं होती है ना, महाविद्या कोई सी भी हो, कोई सी भी हाँ शक्ति हो, हाँ उनका पूजा पाठ, वो साधना आराधना या हवन कुछ भी हो ना, हाँ हमें सिर्फ दीक्षित होकर गुरु मार्गी होकर ही काम करना चाहिए। नहीं तो क्या है कि चाहते हम हाँ। लाभ है और हानि हो जाती है। वो मेरे मेरे कुलदेवी चामुंडा है। हाँ वो इसको सब लोग ये कहते हैं तू मेरा वो कुलदेवी माता बंधन में हो गया है, कोई हाँ म्यालू करके छोड़ दिया इसमें। हाँ इसलिए वो कोई मैं जब करूँगा माता जी का काम करवाता हूँ, तो माता जी काम ने वो मेरी माँ वो महाकाली है ने, हाँ हाँ। ये काम करती है नहीं करती है ऐसे नहीं है, पर शिष्य में मेरे को बात बिगड़ जाती है। नहीं 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 नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जब आपने हाँ बोला कि आपकी कुल देवी चामुंडा है, तो फिर हाँ आपको चामुंडा को पूजना चाहिए। कुल देवी हाँ के रूप में आप काली के पास में जा रहे हो।
हाँ, इमा ऐसे मेरे को एक व्यक्ति मेरे को महाकाली आया था तुम्हारी रक्षण करने के लिए के वो तुम्हारे पास वो तुम्हारा काम कुलदेव काम अभी नहीं करता है ने। अरे तो भैया कुल देवी को मनाओ ना। आप काली के पास में जा रहे हो, काली महाविद्या है, कोई काली छोटी मोटी शक्ति थोड़ी ना है। देखो नव दुर्गा को कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। बाकी मेरा पापा मेरा पापा ये देख देख के गुजर गया अभी। हाँ, वो मेरा पापा इसमें 20 साल दौड़ा गुरुजी। किस चीज में? ये वो माता जी के लिए हाँ हाँ अभी काम नहीं हुआ। वो मेरा पापा तो अभी तो गुजर हो गया है। हाँ वो गुजर गया ने 8 साल हो गया। हाँ। तो आप भी गलत दिशा में जा रहे हो। देखो अगर तुम आपका कुल देवी। मेरी बात सुनो गुरुजी। हाँ जो तुम्हारा मेरे को ये है तुमको पैसा तो तुमको वो मेरा पापा का भाई है ने। हाँ हाँ ये सब लोग कर देगा। तुम बोलेगा लाख रुपया कर दो 1.5 लाख रुपया कर देगा ये कर देगा। हाँ तो ये बोल रहा है पहला मेरा काम हो जाएगा ने हाँ तो तुम ये बोलेगा ये कर देगा। मेरे क्या है वो मेरी कुलदेवी है इसको वो भुआ पटियार हो जाएगा जमीन वो इसका हो जाएगा। हाँ। तो पूरा पैसा बोलेगा 2 लाख देगा तो देने वाला है मेरा काका ये सब। देखो हाँ, मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ, मैंने कोई पैसे की मांग नहीं की आपसे। ये तो सही है गुरुजी। ये तो मेरा तो हिस्सा वो तो मेरा खाता है मेरे को नहीं, देना ही अभी पड़ता है। आपकी जब से लेकर अभी तक मेरी बात हुई है, मैंने आपको मूर्ख लोगों की तरह बात नहीं की कि आपका समस्या है तो नहीं। मैं आपको ये हाँ, कर दूंगा। मैंने आपको हाँ, सीधा सा मेरे पास मार्ग भी बताया है। मेरे पास ये ऐसा हो जाता है सब लेके पैसा और ले जाता हमारे है। हिसाब से अभी हमारे हिसाब से आप गलत चल रहे हो। हम्म, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कुल देवी के चक्करों में पड़े हो कि आपकी कुल देवी रुष्ट चल रही है, तो फिर आप हम्म, काली के पीछे क्यों चल रहे हो? मतलब क्या है, आप दिशाहीन हो गए हो। पहली बात, हम्म, आप हाँ, मानो या ना मानो, आप तो, दिशाहीन हो गए हो, हाँ, ठीक है ना। और आप दिशाहीन होके भक्ति करोगे ना तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। हम्म, और इसी कारण आपको लाभ आपके पापा को भी नहीं मिला था और आपको भी नहीं मिलेगा। क्यों? हम्म, क्योंकि देखो, हमें किसी भी एक का चरण पकड़ना पड़ेगा, हाँ, है ना। हाँ, आप दो शक्तियों का एक साथ चरण नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि दोनों के विधान अलग अलग होते हैं, हाँ, है ना। अगर हम हाँ, कुल देवी की बात करें, माँ चामुंडा की बात करें, तो चामुंडा एक अलग स्वरूप हो जाता है, ठीक है ना। और हाँ, काली महाविद्या हो जाती हाँ, है ना। माँ हाँ, शमशान वासिनी काली का रौद्र रूप अलग होता है, उनकी पूजा पद्धति बहुत अलग होती है। अगर आम व्यक्ति यूँ सोच लेना कि मैं तो माँ को सिर्फ माँ रूप में भजूं, तो ये मूर्खता हाँ, है ना। कड़वी सच्चाई यही है कि आप नव दुर्गा को पूछ सकते हो, चाहे जैसे पूछ सकते हो। बाकी हाँ, महाविद्याओं को आप बिना गुरु के अगर आप पूजोगे ना तो आपको हम्म, नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा, हाँ, है ना। हाँ, तो आपके साथ में भी यही हो रहा है कि आप अगर कुल देवी को खुश करना चाह रहे हो तो फिर कुल देवी की पूजन पाठ करो, है ना। ये तो मेरे को ये मेरे एक वो ब्राह्मण था। अरे ये लोग ब्राह्मण कर्मकांडी होते हैं, वो कर्म ये कांड करते हैं। मेरी बात सुनो गुरुजी। हाँ ये ब्राह्मण ने मेरे को ये बोला तुम्हें नवचंडी तुम्हारी कुलदेवी है नी हाँ तुम्हारी कुलदेवी पास नवचंडी नो पाठ करो हाँ। तो सब हो जाता है। वही पर नहीं गलती हो तो गई आपकी। नवचंडी का या नवारण मंत्र का या कोई सा भी जाप हमें ना बिना गुरु के करना ही नहीं चाहिए। हाँ, आप यूट्यूब उठा के देख लेना, हाँ, इसके तो परिणाम तुम कितने भयानक मेरा काम निकलते हैं। कर दो ना गुरु। हेलो। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ शुरू से, जब से बात हो रही है कि जोन सा भी हम काम करते हैं ना, गुरु जरूरी होता है। हाँ, मन मुताबिक मनमाने तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो हम्म, शक्तियाँ रुष्ट हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना उनको किस समय पे हम्म, क्या लगता है। हाँ, जैसे आपने स्वीकार किया कि भैया पूजा पाठ करने में धन लगता है, इसलिए हाँ, आप 3 वर्ष में एक बार हवन करते हैं, हाँ, है ना। हाँ, आप भोजन कितनी तो बार करते हैं? क्या आप भोजन कितनी बार करते हैं? भोजन तो गुरुजी मेरे दिन में 3 बार कर रहा हूँ मैं दिन में गलत तीन क्या बार करते हूँ। हैं ना आप। हाँ, और देवी को आप 3 साल में एक बार भोजन दे रहे हैं। मेरे पास वो ज्यादा पैसा नहीं लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। नहीं, आप समझिए, मेरा कहने का तात्पर्य समझिए हाँ, कि हाँ, क्या होता है कि ये देवी तो शक्तियाँ गलत है। जितनी भी देवी शक्तियाँ होती है ना, उनको हाँ, भोग सिर्फ और हवन के माध्यम से जाता है। आप हाँ, उनके सामने 56 भोग रख दोगे, वो नहीं खाएगी। हाँ, बाकी जो देवी शक्तियाँ होती है ना, उनको भोग सिर्फ और हवन के माध्यम से जाता है, और तो उसी को माध्यम से वो स्वीकार करती है। मेरे ऊपर क्या है क्या नहीं है मेरे को गुरुजी ये तो बताओ। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि अगर हाँ, आपको
आपके बारे में जानना है तो फिर आपको यहाँ पे अर्जी लगानी पड़ेगी। अर्जी लगाने के बाद में आपको यहाँ से बताया जाएगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो जो चल रहा है ना, ये जो हम्म। जो उठापटक चल रही है आपके जीवन में, जो काम बनते बनते बिगड़ रहा है, इसका हाँ मूल कारण देखा जाएगा पहले, है ना। देखो हाँ। हमारे यहाँ पे अर्जी लगती है, अर्जी के हम्म। माध्यम से फिर हम समय आपके ऊपर फोकस करेंगे, आपके बारे में पहले जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे कि आपको ये दिक्कत है। ऐसा थोड़ी ना आपने मुझे बता दिया तो मैं आपको बोल दूं आप हवन करवा लो आपका ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने हम्म। वाला है। जब तक हम्म। आपका मूल कारण पता नहीं चलेगा ना, आप हम्म। कितने भी जब हवन अनुष्ठान करवा लो, लाभ ही नहीं होगा, भटक लो हम्म। चाहे जहाँ, हम्म। है ना। जब तक हमको मूल कारण पता नहीं चलेगा कि भैया आपके जीवन में ये कारण है, ये दोष है, ये इन ग्रहों के कारण हुआ है, या इस हम्म। समस्या के कारण आपको उत्पन्न हो रहा है ये वाले, हाँ। है ना, तो वो देखना जरूरी है। अब जब हम्म। तक हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, हम्म। समाधान नहीं मिलेगा, है ना। तो पहले पैसा देना पड़ेगा कि पहले काम करेगा? पहले देखो क्या होता है कि कहीं पे भी हम जाते हैं तो सबसे पहले हमको देना तो पड़ेगा। हाँ तो ये तो मैं तो ये बोल रहा हूँ जो मेरा जो मैं भी काम। आपको बता रहा हूँ कि देखो क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पे भी अर्जी का मतलब अपॉइंटमेंट ही होता है। हम हम्म। व्यक्ति के बारे में जानकारी लग जाती है, तो हम हम्म। उसके बारे में फिर जानने के लिए बैठते हैं साधना में, वहां पे हम देखते हैं और उसके बाद में बताते हैं। वैसे थोड़ी तो ना पाँच बता तारीख पाते। में मैं तुमको कॉल करूंगा। कब? वो 5 तारीख मेरा परमिट वो पगार हो जाता है नहीं? जब भी हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। बाकी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी पहला शक्ति। 1100 रुपया डाल देना पड़ेगा नहीं? हाँ, हाँ कोई बात नहीं गुरु जी। मेरी बात सुनिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हाँ। साधक और पंडा पुजारी में बहुत अंतर होता है। कभी भी कोई हम्म। बोले ना तो हम्म। पहले जाने सामने वाले के बारे में कि किसी ने बोल दिया कि ये कर लो तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, सोच विचार हम्म। करके करना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ रिटर्न हम्म। करती हम्म। है ना। हाँ। सबसे बड़ी चीज है, तो हमें उस चीज मैं को समझ। मैं इसको एक वीडियो देखा था तो मैं इसमें कॉल किया था। हाँ हाँ। तो इसको मेरे को 11 22 हजार 21 हजार रुपया बोला था। किस चीज का ये बताओ ना, किस चीज के लिए मांग रहा है 21,000 रुपये? 21 हजार रुपया मेरे को बोला, मेरे को तेरे को मैं पाठ पूंजा वो पूंजा को लाना पड़ेगा, वो चीज की विधि करना पड़ेगा, पूंजा करना मेरी पड़ेगा। बात सुनिए, क्या नाम बताया आपने आपका? मेरा नाम प्रभात। प्रभात जी, मेरी बात सुनिए एक ध्यान लगाकर, हाँ कि गुरु। आप डॉक्टर के पास में गए, है ना, हम्म। और उसने आपको ऐसे ही गोली दे दी हम्म। बिना जांच करे, तो क्या वो काम करेगी क्या? नहीं करेगी। है ना। ये तो तो गुरु जी नहीं खाएगा, ये तो सही है। मैं आपको वही समझा रहा हूँ हम्म। कि हाँ। जब तक व्यक्ति आपको बताएगा नहीं हम्म। कि भैया आपके जीवन में जो ये रुकावटें आ रही है, ये किन दोषों के कारण आ रही है, किन हाँ। तत्वों के कारण आ रही है, किन शक्तियों ने आपको बंधन कर रखा है, ये जब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा, हम हवन हम्म। पूजा पाठ करवा लेंगे तो वो दिशाहीन हम्म। रहेगा ना। मैं तुमको पैसा ही डालवाऊंगा, पर मैं ये बोल रहा हूँ गुरु जी, हाँ, तुम इधर आ नहीं सकेगा ना मेरा घर पे? देखो आने में तो हम जमाने में आ जाएंगे, बाकी सबसे पहले क्या होता और है कि मेरी बात आपके बारे सुनो, में पता तो चले ना। ये नहीं गुरु जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारा काम हो, तुम्हारा थाएगा नहीं थाएगा ये टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा वो गाड़ी भाड़ा सब नहीं देने नहीं, वाला अरे हूँ। मेरी बात सुनिए मेरा हाँ। भाई, हाँ। हमारा कहने का मतलब ये है कि देखो सबसे पहले आपके बारे में हमें पता चले, हाँ। है ना। आप हाँ। आपके हाँ। जीवन में समस्याएं क्या चल रही है, हाँ। फिर आपको उस तरह से बाहर निकलना है, किस तरह से बाहर निकलना है उसका मार्ग बताया जाएगा। और जब हाँ। मार्ग आपको मालूम पड़ जाएगा, जब आपको हमारे ऊपर विश्वास हो जाएगा कि नहीं यार सामने वाला सही है और हाँ। ये उचित काम करेगा, तो फिर हम आपको वो वाले तरीके बताएंगे, है ना। अगर कुछ हम्म। ऐसा रहेगा कि नहीं आपके यहाँ आना ही पड़ेगा, तो आना भी पड़ेगा, वहां पे भी हाँ काम करेंगे, कोई दिक्कत कोई नहीं है बात नहीं गुरु है जी, ना। मैं तुमको और 5 तारीख से परमिट करता हूँ। हाँ 5 तारीख है, ठीक है गुरु जी, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे को दे देना है। हाँ, जब भी आप लगाएंगे फोन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डाल दूंगा ये वाला सारी हाँ। चीजें। ये नंबर में तो नहीं डालना है नहीं? नहीं नहीं, आप बताएंगे जब मैं आपको सारी चीजें हाँ। हाँ। उपलब्ध करा दूंगा। हाँ मैं कॉल करूंगा तुमको 5 तारीख में। जी जी, है ठीक ना, है तो गुरु जी। आप उस चीज को जरूर समझे, है ना। हाँ। बिना हमें समझ सोचे गए। विचारे किसी से भी किसी ने कुछ बता दिया तो डायरेक्ट ना करे उस चीज को, वो नहीं गलत नहीं होता है। नहीं 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 गुरु जी, ऐसे तो नहीं बात बोल रहे तुमको, ये मेरे को अभी तो मैं सबको कॉल कर रहा हूँ, सब मेरे को 21 हजार बोल रहा है, कोई 11 हजार बोलता है, आपने क्या बोला? कोई
ऐसे मैं बोल रहा हूँ। नहीं, हमने आपको क्या बोला? तो मैं तो 1100 रुपया गुरु जी नहीं, बोला। किस लिए हमने वो भी आपको किस लिए बोला? ये तो तुमको तो अर्जी करने के लिए। हाँ, ताकि क्या है कि माँ के श्री चरणों में जब हम बैठेंगे ना, तो हम्म। हमें मालूम पड़ेगा कि नहीं यार, सामने वाले के जीवन में क्या दिक्कत आ रही है ना? हाँ अब हाँ। जब हमको मालूम नहीं रहेगा तो मैं आपको ऐसे कैसे बोल दूं कि आप इतने का मुझे बोल दो, है ये ना? सही है जब गुरु। मैं आपको मैंने एक गुरु। एक चीजें लेकिन। बताऊंगा कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, हम्म। तभी हम्म। जाके तो काम होगा ना। मैंने मैंने आपको बोला ना, वशीकरण तो धर्म के नाम पे धंधा हम्म। इतना हो गया है हम्म। कि लोगों को तो पता है, लोग परेशान हम्म। है ना? सिवाय लुटने के कुछ नहीं होता है। और एक साथ मेरे को कॉल आया था। हाँ वो लड़की का कॉल मेरे को किया था। मेरे को गुरुजी, मैं आदमी ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। पर हाँ हाँ मैं ऐसे गलत नहीं किसी को। वो मेरे साथ कैसे बोल दिया था। हाँ वो हाँ मैं तुमको शादी करने जाता हूँ। हाँ हाँ तो मेरे को 2000 रुपया से मैं कोई बात नहीं, मैं गुरुजी में 2000 रुपया डाला था। हम्म। बाद में वो 1 महीना हुआ तो मेरे को ये बोला मेरे को बीमारी हो गई है, तो मेरे को दवा लेनी है, मेरे को ये होता है, तो अरे मेरे को फर्जी है, देखो मेरी आजकल बात क्या है, सुनो लोग गुरुजी। फर्जी वाला ज्यादा कर हाँ, रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, मैं ऐसे ऐसे मैं 16,000 रुपया डाल दिया था। हाँ हाँ मैं अभी तो मेरा कॉल ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है ना। मेरे को ये बोल रहे मेरा नाम गीता है। हाँ हाँ। बस इतना इतना बता के चला जाती है, अभी नहीं कॉल नहीं करती है। अच्छा अच्छा। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को ये फंसा देता है सब। हाँ हाँ इसलिए मैं गुरुजी क्या है वो 200 का काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ। मेरा पापा है नहीं, वो मैं, वो मेरा मम्मी, हम्म। बस दोनों देखो, लोग मैंने सी। आपको सीधे से पहली हाँ बार में तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप दिशाहीन भक्ति कर रहे हो, उसका मूल कारण आपको दिक्कतें उठानी पड़ रही है और कुछ भी नहीं है, हाँ पहली बात। अब हाँ उसके बाद में आपकी शादियों के योग बनते बनते क्यों बिगड़ा, वो देखना पड़ेगा कि किन कारणों से। हो सकता है बहुत बार क्या हाँ होता है कि जब हम तंत्र मंत्र से हाँ जुड़े होते हैं तो हमारे आसपास वाले लोग भी हमारे ऊपर कुछ करवा देते हैं। हाँ उस चीज को भी हमको समझना पड़ता है। वो जब हम बैठेंगे साधना काल में, जब भी वो उस चीज को देख पाते हैं ना, हाँ। अदरवाइज तो संभव नहीं होता है। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं तुमको है ना 5 तारीख कॉल जब भी करके बाद में। जब भी हाँ प्रभात जी आपका रहे, हाँ आप इत्मीनान से चिंतन करके आपके लिए हाँ क्या उचित है क्या अनुचित है, उस चीज का हाँ ध्यान में रखते हुए आप आगे की प्रक्रिया को करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है ना? हाँ हमारा कार्य में सिर्फ भाई इतना है, भगवती के आशीर्वाद से, कि जिसको भी बताओ अच्छा मार्ग हाँ बताओ, है ना? हाँ अगर हाँ। उसको लगेगा तो वो चलेगा, नहीं लगेगा तो भी जमाने में बहुत सारे आज तो तंत्र गुरु बन गए हैं, है ना? ठीक है ना? हेलो।